बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज क्लास के माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है बीए थर्ड सेमेस्टर साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर अभी हाल ही में इसका एग्जाम कराया गया है राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ में। काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि सर आपने साइकोलॉजी का पेपर अभी तक सॉल्व नहीं किया है, तो आज की क्लास के माध्यम से हम साइकोलॉजी के क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे। इसलिए सभी विद्यार्थी अपनी जो है आंसर की देख ले, उन्होंने अपने एग्जाम में कितने % गोला सही व मार्कशीट पर भर के आए हुए हैं। यदि हम पेपर की बात कर ले, पेपर आपका जो है साइकोलॉजी का पेपर है। इसमें आपको पढ़ना था साइकोलॉजिकल ऑफ सोशल बिहेवियर, जो कि आपका पेपर का टाइटल था। इसमें आपका जो है 2 घंटा आपका समय दिया गया था। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का था। इसमें 75 आपके एमसीक्यू आपके क्वेश्चन भी पूछे गए थे, जिसमें से केवल आपको 65 क्वेश्चनों का ही उत्तर आपको देना था। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से पेपर को हम सॉल्व करा रहे हैं। इसलिए जो भी विद्यार्थी देख रहा हो राजा महेंद्र प्रताप सिंह विद्यालय अलीगढ़ का, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा दोस्तों में, जिससे सभी विद्यार्थी जो है अपने आंसर की मिला ले। उन्होंने अपने एग्जाम में कितने % को बोला सही उम्र सीट पर भर के आए हुए हैं। चलेगा, मैं जो बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट जो है डी है। आपका बुकलेट जो है ए हो सकता है, बी हो सकता है, या फिर सी होगा, या फिर डी होगा। बुकलेट आपका चाहे कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट में आपके क्वेश्चन उतने ही पूछे गए और वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। केवल क्वेश्चनों का स्थान केवल चेंज है। मान लो मेरा बुकलेट जो है डी है, तो मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ हो सकता है, अब में जो 21 नंबर पे दिया हो, अभी जो 41 नंबर पे हो, या फिर 51 नंबर पे हो, तो इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। उसकी स्टार्टिंग शुरू हो सकती है। आप जैसे एक क्वेश्चन आप ढूंढ लेते हो, मैच कर लेते हो, फिर उसी के बाद के सारे क्वेश्चन आपको क्रम वाइज आपको मिलते जाएंगे। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से हम सॉल्व करा रहे हैं। हम बताऊंगा कि किस तरह से अपनी जो है आपको आंसर की मिलाना है। तो मेरा बुकलेट जो है डी है। तो मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि समाज जो है मनोविज्ञान एक शाखा है, किसकी एक शाखा है, तो ये आपको क्वेश्चन ढूंढना कि किस नंबर पे आपके दिया हुआ है। यदि आपका बुकलेट डी होगा तो सेम मिलता जाएगा, यदि ए बी सी करके होगा तो किसी ना किसी नंबर पे बिल्कुल क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन आप ढूंढ लीजिएगा, फिर उसी के बाद के सारे क्वेश्चन आपको क्रम वाइज आपको मिलते जाएंगे। तो आपका सोशल जो साइकोलॉजी है, ये किसकी एक ब्रांच, किसकी एक शाखा, तो जो है ये मनोविज्ञान की है, साइकोलॉजी की है। इसमें का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका है 2 नंबर क्वेश्चन की, जो किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया वंचित या जो है शारीरिक व्यवहार, ये क्या कहलाता भैया? आक्रामकता कहलाता। आक्रामकता यही होता है कि दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाना, यही आक्रामकता कहलाता है। इसमें का सी ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि रिंगल मैन है। रिंगल मैन का रस्सी खींचने वाला प्रयोग, ये जो है संबंधित है, ये किससे संबंधित आपको बताएं तो सोशल जो है लोफिंग से संबंधित। इसका जो सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें में से जो है कौन आक्रामकता को जो है कम करने की विधि या जो है तरीका नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें आपका जो दिया हुआ है उकसाना, दंड, ये सभी जो है इसके तरीके नहीं है। और इसमें का डी लगाइएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का एकदम राइट आपका हो जाएगा। फिर देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है कि मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत में फ्रायड ने जो है बात किया है, तो किस पर जो है इन्होंने बात किया है, आपको ये बताना। तो जो है जीवन एवं जो है मृत्यु, मूल प्रवृत्ति दोनों पर। इसमें का सी ऑप्शन जो भी लगाए हैं 5 नंबर क्वेश्चन में, उनको नंबर मिल जाएगा। फिर देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा लोग सामाजिक परिवेश की व्याख्या, विश्लेषण एवं जो उसे प्रस्तुत करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, आपको ये बताना था। तो उसे जो हम सामाजिक संज्ञान कहते हैं। इसमें का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम स्कीमा शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था, तो ये किया था जो है जीन पियाजे ने किया था। इसमें का जो राइट होगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि 8 नंबर क्वेश्चन है कि दर्शक प्रभाव। दर्शक प्रभाव से तात्पर्य उस घटना से है जहां जो है दूसरे की उपस्थित से जो है मदद करने वाले व्यवहार की जो है संभावना कम हो जाती है। इसमें का बी ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका है 9 नंबर क्वेश्चन, आक्रामकता को कम करने के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण विचार पैटर्न को बदलने पर केंद्रित है, आपको ये बताना है। तो सीबीटी है। इसमें का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिल जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका है 10 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा हार्मोन्स विशेष रूप से पुरुषों में आक्रामकता व्यवहार से सबसे अधिक जो है जुड़ा हुआ है, तो टेस्टोस्टेरोन जुड़ा हुआ है। इसमें का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका है 11 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा जो है मनोवैज्ञानिक आक्रामकता के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है, आपको ये बताना है। तो सामाजिक जो आक्रामकता है मनोविज्ञान का, तो इसमें सामाजिक अधिगम सिद्धांत से जो सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है, और इसमें जुड़ा हुआ है बैडूरा, जुड़ा हुआ है अल्बर्ट बैडूरा। इसमें का होगा बी ऑप्शन। फिर आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि कुंठा आक्रामकता परिकल्पना के अनुसार आक्रामकता का कारण क्या है, आपको बताना है।
तो इसका जो है कारण क्या है आपको ये बताना था। तो जो अवरुद्ध लक्षणों से निराशा है, इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है कि समाज मनोविज्ञान अध्ययन है एक किसका अध्ययन, तो जो व्यक्तियों का एक जो है समूह के भाग के रूप में उसका अध्ययन है। इसका जो राइट होगा इसमें का बी ऑप्शन 13 नंबर क्वेश्चन का। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण में जो प्रत्यक्षकर्ता की विशेषताएं हैं, तो इसकी विशेषताएं क्या है, तो सत्तावादी व्यक्तित्व, पूर्वाग्रह, यौन भिन्नता, ये सभी इसकी विशेषता है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। फिर आपका है 15 नंबर क्वेश्चन कि अभिवृत्त के जो है घटक हैं, तो संज्ञानात्मक, भावात्मक और जो है व्यवहारात्मक, ये सभी इसके जो है घटक हैं, इसमें का डी ऑप्शन। फिर आपका है आकर्षण के जो है मूल नियम क्या है आपको बताना है, तो साहचर्य, प्रबलन, सामाजिक विनिमय, ये सभी इसमें का होगा डी ऑप्शन। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर व्यक्तित्व आकर्षण का विनिमय सिद्धांत जो है ये दिया था, तो इसको कितने दिया था, तो थिबार्ट, कैली ने दिया था, इसमें का जो राइट होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा जो कि 18 नंबर क्वेश्चन है कि थर्स्टन मापनी इस नाम से भी जो है जानी जाती है, तो इसको जो है किस नाम से अन्य जानते हैं, तो आपको ये बताना था। 18 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसको जो है समदृष्ट अंतराल की विधि के रूप में भी जानते हैं, इसमें का पहला ऑप्शन चलेगा। फिर आपका है 19 नंबर क्वेश्चन की अंतर व्यक्तित्व आकर्षण है, ये किसका आकर्षण आपको बताना था, तो ये जो है आंतरिक भी है, बाह्य भी है और अंतःक्रियात्मक, ये सभी इसमें का डी ऑप्शन। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है कि जो है सामाजिक प्रभाव जो है निर्धारित होता है, सामाजिक प्रभाव जो है अनुपालन, अनुरूपता, आज्ञा पालने सभी के द्वारा, इसलिए इसमें का होगा डी ऑप्शन। फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि आक्रामकता सदैव किसी जो कुंठा का परिणाम होता है, और जो है कुंठा सदैव आक्रामकता को जो है जन्म देती है। ये जो विचार है, ये जो कथन, जो स्टेटमेंट है, किसका था आपको ये बताना था, तो आपका जो है डोनाल्ड ट्रम्प जो है सहयोगी का कथन था, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका है 22 नंबर क्वेश्चन कि मनोवृत्ति में कौन सा जो है संगठक शामिल नहीं है, आपको ये बताना है, तो डायरेक्शनल आपका जो कंपोनेंट है, दिशात्मक जो संगठक है, इसमें शामिल नहीं है और सभी इसमें शामिल है, इसलिए सी ऑप्शन होगा। फिर आपका 23 नंबर क्वेश्चन कि व्यक्ति का जो है सामाजिक संज्ञान होता है, व्यक्ति का जो सामाजिक संज्ञान होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, एक जटिल प्रक्रम होता है, इसमें का 23 नंबर क्वेश्चन का। और जटिल प्रक्रम तो होता ही, साथ में बहुआयामी प्रक्रम भी होता है, ये दोनों होते हैं, इसमें आप सी लगाइएगा, ज़्यादा सही रहेगा। 23 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। फिर आपका 24 नंबर क्वेश्चन है कि दबाव समूह के कारण जो है व्यवहार में परिवर्तन को जो है क्या कहा जाता है, तो इसको जो है अनुरूपता कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है भैया, अनुरूपता कहते हैं, इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका 25 नंबर क्वेश्चन की आकर्षण के जो है मूल नियम है, आकर्षण के जो मूल नियम है साहचर्य, प्रबलन, सामाजिक विनिमय, सभी इसमें का होगा डी ऑप्शन। स्कूल एक उदाहरण भैया तो फॉर्मल ग्रुप फॉर्मल एजुकेशन का है, इसमें का बी ऑप्शन। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है मनोवृत्ति परिवर्तन का जो है समन्वय सिद्धांत किसने दिया था, आपको ये बताना था 27 नंबर क्वेश्चन में। तो ये सिद्धांत जो दिया था बायरन ने दिया था, बायरन और जो है बायरन ने दिया था, इसका जो राइट होगा इसमें का डी ऑप्शन। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है कि समाज जो है आलेख के द्वारा व्यक्ति होता है, तो इसके द्वारा जो है व्यक्तियों की पसंद एवं जो है नापसंद व्यक्ति होती है, इसका पहला ऑप्शन जो भी लगाए 28 नंबर में उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 29 नंबर क्वेश्चन है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को जो प्रस्तुत किया था, तो इसको किया था सिगमंड ने, किसने किया था भैया, इसको किसने प्रस्तुत किया था, 29 नंबर की हम बात कर ले तो जो है सिगमंड फ्रायड ने किया था, इसमें का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका है 30 नंबर क्वेश्चन कि किस जो है कंपनी में एकांश विश्लेषण का जो है प्रयोग किया जाता है, तो आपका जो है लेकर्ट स्केल में, लेकर्ट मापनी में, इसका राइट होगा इसमें का सी ऑप्शन। फिर आपका 31 नंबर क्वेश्चन की विभेदन एक व्यवहारिक जो है अभिव्यक्ति है, ये किसकी अभिव्यक्ति है आपको ये बताना था, तो ये जो अभिव्यक्ति है ये पूर्वाग्रह की है, इसमें का होगा बी ऑप्शन। फिर आपका 32 नंबर क्वेश्चन कि सहायता परक व्यवहार के पर स्थित कारक जो है निर्धारित किए जाते हैं, तो किसके माध्यम से, तो जो है सहायता के लिए पुकार और दर्शकों की उपस्थिति, पुरस्कार एवं दंडे सभी के लिए, आप लगाइएगा इसमें का डी ऑप्शन, 32 का डी ऑप्शन। फिर आपका बुगार्डर्स की जो है सामाजिक दूरी मापने की जो है कितने कथन है, तो भैया इसका 7 है। फिर आपका है 34 नंबर क्वेश्चन कि संचयी मूल्यांकन की जो है विधि का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका जो प्रतिपादन किया था लेकर्ट ने किया था, इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर आपका है 35 नंबर क्वेश्चन कि लैटाने एवं जो है डार्ले जो कि 1970
में जो है सहायता परक व्यवहार का एक जो है 5 चरण मॉडल प्रस्तुत किया था, जिससे कहते हैं, इसको द बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट कहते हैं। इसमें का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका है 36 नंबर क्वेश्चन की पूर्वाग्रह की जो विशेषता है। पूर्वाग्रह की विशेषता होती है, पूर्वाग्रह जो विवेकाहीन होता है, इसमें जो है पूर्वाग्रह जो अर्जित भी होता है और पूर्वाग्रह जो है संवेगात्मक भी होता है, इसलिए इसमें का होगा डी ऑप्शन उपरोक्त के सभी। फिर 37 नंबर क्वेश्चन की सकारात्मक विधि क्या है आपको बताना है। सकारात्मक साक्षात्कार विधि क्या है, जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं। व्हाट इज द इंटरव्यू मेथड क्या होती है, तो इंटरव्यू जो मेथड होती है इसमें आमने सामने जो है वार्तालाप होता है और साथ में प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि जानकारी को जो है इकट्ठा किया जाता है। ये भी होता है क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है, व्यक्ति से प्रश्न ही तो पूछा जाता है, उन प्रश्नों को आप जो है आंसर उसको कलेक्ट करते हो, उत्तरों को आप जो है कहीं ना कहीं देखा है तो जानकारी को आप कलेक्ट कर रहे हो। इसमें जो है डाटा कलेक्शन भी आप कह सकते हो इसमें का, और जो है इसमें जो है आमने सामने वार्तालाप ये भी है। इसमें का मेरे हिसाब से सी ऑप्शन ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वार्तालाप के माध्यम से डाटा का आप जो है संग्रह कर रहे हो, कलेक्शन कर रहे हो, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर 38 नंबर क्वेश्चन के अनुपालन में प्रयुक्त जो है प्रविधियाँ हैं, तो ये क्या हैं, तो सभी इसमें के हो जाएंगे। अब इसमें का डी लगाइएगा 38 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका है 39 नंबर क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। इस पुस्तक के जो है लेखक कौन है आपको ये बताना था, तो इसके जो लेखक हैं विलियम मैडोगल हैं, इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका 40 नंबर क्वेश्चन है कि दिस बुक इज द रिटन बाय, यानी जो है हु शैल सर्विव, ये जो बुक है इस बुक के लेखक कौन आपको बताना था, तो मैरिनो है, इसका पहला ऑप्शन राइट होगा। फिर 41 नंबर क्वेश्चन की व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करने वाले अशाब्दिक जो है संकेत हैं आपको बताना है, तो सभी इसमें का हो जाएंगे। शारीरिक संरचना, शारीरिक हावभाव, मुद्रा, ये सभी होंगे, तो इसमें का डी ऑप्शन। फिर 42 नंबर क्वेश्चन की व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण में प्रत्यक्षकर्ता की विशेषता है आपको बताना है, तो सभी इसकी विशेषता है सत्तावादी व्यक्तित्व, पूर्वाग्रह, यौन भिन्नता, है सभी इसमें का डी ऑप्शन। फिर 43 नंबर क्वेश्चन की जो है समाज और एक व्यक्ति होता है, समाज और एक जो है किसके द्वारा जो है व्यक्ति होता है आपको ये बताना था, तो ये जो व्यक्ति होता है व्यक्तियों की पसंद और जो है नापसंद से, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका है 44 नंबर क्वेश्चन कि मूल परावर्तित सिद्धांत के अनुसार आक्रामकता एक जो है तरह का एक क्या है, तो आक्रामकता जो होता है इसको अधिकतर जो है जन्मजात व्यवहार इसको माना जाता है। क्या होता है, जन्मजात व्यवहार इसको माना जाता है, इसका पहला ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो है जन्मजात व्यवहार होता है, इसमें का जो है सी भी ऑप्शन थोड़ा सा बेटर मेरे को लग रहा है। अब यूनिवर्सिटी किसको सही ठहराती है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन मेरे हिसाब से पहले ऑप्शन को ज़्यादा सही ठहराएगी। अगला देखो फिर आपका है 45 नंबर क्वेश्चन की जो है सहायता परक व्यवहार के जो है निर्धारक हैं, तो ये सभी हैं। अब इसमें का डी लगाइएगा, सामाजिक निर्धारक, व्यक्तिगत निर्धारक ये सभी होंगे। 46 नंबर क्वेश्चन है कि किसी विधि में स्वतंत्र चर और आश्रित चर ये आवश्यक तत्व हैं, ये कैसे, तो भैया एक्सपेरिमेंटल मेथड के हैं, प्रयोगात्मक विधि के हैं। इसमें का 46 का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर 47 नंबर क्वेश्चन की सहायता परक व्यवहार के जो है व्यक्तिगत निर्धारक हैं आपको बताना है, तो जो है लिंग समानता और व्यक्तित्व गुणशील ये सभी होंगे, इसमें का डी ऑप्शन। फिर आपका 48 नंबर क्वेश्चन है गुणारोपण के जो है ऋणात्मक आरोपण सिद्धांत का जो प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका प्रतिपादन किया था हाइडर ने, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका है 49 नंबर क्वेश्चन कि बर्नार्ड वाइनर ने जो है प्रस्तुत किया था, तो इन्होंने जो है क्या प्रस्तुत किया था, तो इन्होंने जो है अभिप्रेरणा का जो है गुणारोपण सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसमें का बी ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 50 नंबर क्वेश्चन की जो है समाज मनोविज्ञान की कौन सी जो परावृत्त नहीं है आपको ये बताना था, तो सामाजिकरण इसकी जो है कोई भी परावृत्त नहीं है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन 50 का डी होगा। फिर 51 नंबर क्वेश्चन है कि जो है किस तरीके से सहायता परक व्यवहार को बढ़ाया जा सकता है, तो ये जो है मूल्यों की जो है शिक्षा के द्वारा भी और अनिश्चितता को जो है कम करके भी। अब इसमें का सी लगाइएगा, 51 का दोनों हो जाएंगे। फिर 52 नंबर क्वेश्चन है सामाजिक जो है प्रशिक्षण में शामिल नहीं होता है आपको बताना है, तो इसमें क्या नहीं शामिल होता है, तो छवि निर्माण में जो है प्रबंधन इसमें शामिल नहीं होता है, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन राइट होगा। फिर 53 नंबर क्वेश्चन के निरीक्षण में से जो है अभिवृत्ति के विकास पर किसका प्रभाव जो है अधिक पड़ता है आपको ये बताना है, तो इसमें जो परिवार का जो है आपके विकास पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है सबसे ज़्यादा, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका है 54 नंबर क्वेश्चन की सहायता परक व्यवहार
के व्यक्तिगत निर्धारक हैं, तो ये सभी होंगे इसमें का डी ऑप्शन। फिर आपका 55 नंबर क्वेश्चन कि गुणारोपण का जो है क्रणात्मक सिद्धांत ये किसने जो है प्रतिपादित किया था, आपको ये बताना है। तो ये सिद्धांत जो दिया था ये हाइडर ने दिया था, इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका है अंतर व्यक्तित्व आकर्षण का विनिमय सिद्धांत, ये भी जो है हाइडर ने ही दिया था, इसमें का भी जो राइट होगा इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका 57 नंबर क्वेश्चन कि किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया वंचित या जो है शारीरिक व्यवहार कहलाता है, आक्रामकता कहलाता है। क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में करीब के 10 से 15 क्वेश्चन तो वही 2 बार दिए हुए हैं। अगला देखो फिर 58 नंबर क्वेश्चन है कि बड़े प्रार्थना से प्रारंभ करके फिर छोटे चीज के जो प्रार्थना करने की जो अवधि को जो है क्या कहते हैं, इसको आपको बताना है। तो इसको हम जो कहते हैं वो कहते हैं फुट इनटू द डोर टेक्निक। इसका जो पहला ऑप्शन है ज़्यादा बेटर रहेगा 58 नंबर क्वेश्चन का। फिर देखिएगा 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किसने जो है सामाजिक दूरी मापन विकसित किया था, आपको ये बताना है। तो जो है बोगार्डस ने विकसित किया था। फिर आपका 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जो है स्कीमा में कौन सा जो है सामाजिक संज्ञान की मनोलिप का जो प्रतिनिधित्व करता है, आपको ये बताना है। तो इवेंट जो घटना स्कीमा है इसका करता है इसमें का सी ऑप्शन। फिर 61 नंबर क्वेश्चन है कि जब हम जो है किसी के व्यवहार को परिस्थिति के बजाय उसके व्यक्तित्व से जोड़ते हैं तो उसको जो है क्या कहते हैं, आपको बताना। तो जो उसको हम फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर कहते हैं, मौलिक जो है गुणारोपण त्रुटि कहते हैं, इसमें का बी ऑप्शन। जो भी लगाए 61 का उनको नंबर मिलेगा। फिर 62 नंबर क्वेश्चन की छवि निर्माण इससे प्रभावित होते, तो ये प्रथम प्रभाव शारीरिक उपस्थिति सभी से होती है, अब इसमें का डी लगाओ। फिर आपका 63 नंबर क्वेश्चन की व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण से क्या तात्पर्य है, आपको ये बताना है। व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण से तात्पर्य है कि दूसरे के बारे में जो धारणा बनाने की प्रक्रिया है, ये इसमें का जो राइट होगा व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण। 63 नंबर क्वेश्चन का जो है बी ऑप्शन ज़्यादा सही रहेगा, चलेगा। हाँ, फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा क्योंकि 64 नंबर क्वेश्चन की सामाजिक मनोविज्ञान में कार्यकारक संबंध निर्धारित करने के लिए कौन सा शोध जो है डिजाइन सबसे उपयुक्त है, आपको ये बताना था। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण विधि है वो है एक्सपेरिमेंटल स्टडी है या क्या है, तो इसमें का बी ही लगाएगा, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ही है, इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका 65 नंबर क्वेश्चन है सामाजिक मनोविज्ञान के अग्रदूतों में से एक किससे जो है माना जाता है, तो इसमें जो किससे माना जाता है तो जो है कार्ल लेविन को माना जाता है, इसमें क्या लगाइएगा बी ऑप्शन। फिर आपका 66 नंबर क्वेश्चन है कि अनुरूपता अधोलिखित में से जो सर्वोत्तम रूप से जो है किसमें जो है ये लक्षित होती है, आपको ये बताना है। तो 66 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो लक्षित होती है दबाव समूह को समर्पण, इसमें का जो राइट होगा लगाएगा आपका सी ऑप्शन। फिर आपका है 67 नंबर क्वेश्चन कि जिम्बार्डो के अनुसार निर्व्यक्तित्व की विशेषता कौन सी है, आपको ये बताना था। तो इसकी जो विशेषता है वो आपकी है लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी यानी व्यक्तित्व की हानि, इसका जो राइट होगा इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका 68 नंबर क्वेश्चन है किसी समूह की जो है सदस्यता का बना रहना निम्नलिखित में से जो किस पर निर्भर करता है, आपको ये बताना था। तो ये किस पर निर्भर करता है, तो ये जो है प्राप्त जो है पुरस्कारों का जो है लागतों से अधिक होना, अब इसमें का लगाइएगा पहला ऑप्शन। जब लक्ष्य व्यक्ति के लिए प्रभाव डालने वाला व्यक्ति अधिक विश्वसनीय होता है तब वैसी परिस्थिति में जो है उत्पन्न होगी, तो वैसी परिस्थिति में जो है क्या उत्पन्न होगी, तो अंतरीकरण होगी, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन 69 का एकदम राइट होगा। फिर 70 नंबर क्वेश्चन की मनोवृत्ति का जो है संबंध होता है, मनोवृत्ति का जो संबंध होता है वो होता है दोनों तरह की जो है वस्तु से होता है, एक सिर्फ मूर्त और अमूर्त दोनों की तरह की वस्तुओं से होता है, इसमें क्या लगेगा सी ऑप्शन। फिर 71 नंबर क्वेश्चन की मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार मनोवृत्ति के जो है किस संगठन में सबसे अधिक जो है संगति होती है, आपको ये बताना है। तो ये जो है वायलेंस में होती है, ठीक है, हिंसा में सबसे अधिक होती है, 71 नंबर का पहला ऑप्शन। फिर देखिएगा जो कि 72 नंबर क्वेश्चन कि लोग अपने जो है सामाजिक अनुभव को कैसे देखते हैं, व्याख्या करते हैं, अंगीकृत करते हैं, इसका अध्ययन जो है क्या कहलाता है, तो इसका अध्ययन जो होता है सामाजिक संज्ञान कहलाता है, इसमें का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर 73 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन जो है पूर्वाग्रह का जो है कारण नहीं है, आपको बताना है। तो शिक्षा और जागरूकता इसका कोई भी जो कारण नहीं है और सभी इसके कारण हैं, इसलिए इसमें का राइट होगा जो सी ऑप्शन। फिर देखेगा जो कि है 74 नंबर क्वेश्चन कि वह विधि जिसमें शोधकर्ता पर्यावरण और जो
प्रभागियों को जो है प्रभावित किए बिना सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है। तो ये जो क्या कहा जाता है, इसको आपको बताना था। तो इसको जो है क्या कहा जाता है आपको ये बताना था। तो इसको जो है प्राकृतवादी अवलोकन कहते हैं। इसमें का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर लास्ट में आपका 75 नंबर क्वेश्चन है कि किस परिस्थिति में जो है लोग मदद करने के लिए अधिक जो है इच्छुक होते हैं, आपको बताना है। तो आपातकालीन स्थिति में जब बहुत से लोग जो है मौजूद हो, इसमें का जो राइट होगा और पहला ऑप्शन रहेगा। ठीक है, बाई स्टैंडर्ड मेथड के पूरे मैंने पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। टोटल इसमें 75 ही क्वेश्चन थे। सभी विद्यार्थी अपना आंसर की मिलाएंगे और साथ में जितने और भी आप पेपर हो रहे हैं, यदि कोई भी पेपर आपको सॉल्व करवाना है तो पेपर मुझे अपना भेज सकते हैं। टेलीग्राम मेरा चैनल है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, किसी पर भी जो अपना पेपर आप इजीली सेंड कर पाओगे। मिलता हूँ वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।